देखिए, अगर आपके टीम में किसी खिलाड़ी की कमी होती है तो ऐसे समय पर अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान में आएंगे, लेकिन उनकी उम्र 40 साल से ऊपर होनी जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखें। चलिए तो देख सकते हैं राजेश जी, क्या बात है राजेश जी, ये खतरनाक शॉट है, ये राजेश जी का शॉट है। ओह, ये देख सकते हैं आप। देखिए, अगर राजेश जी सुमा विंडोज के बैनर को हिट करते हैं तो 1 किलो काजू उन्हें मिलेंगे तुषाल भाई सोनू ने इनकी ओर से। ये देख सकते हैं, फील्डर वहां पर तैनात रहेंगे और इसी तरह से स्कोर आगे जाते हुए दिखाई देता है। चिरायु अगली गेंद के लिए बॉलिंग मार्क पर लौट चुके हैं। 6 रन जो कि स्कोर बोर्ड पर। ये फिर एक बार अच्छा संपर्क, मगर फील्डर की मौजूदगी वहां पर रहेगी। लगातार इस दिशा में शॉट्स खेलने का प्रयास किया है राजेश जी ने। यहां पर सिंगल के सहारे स्ट्राइक रोटेट करते हैं और स्ट्राइक पर आ जाएंगे मुकेश एमजे। भयंकर शॉट, ये फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है मैदान पर पिछले मैच का। लगातार इस मुकाबले में भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखा जा रहा था पिछली 4 गेंदों में, और जब यहाँ मौका मिला तो पूरी कसर बाहर निकाली है। क्या बात है, खतरनाक शॉट। मुकेश अपने मन मुताबिक शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे। अन्ना, अगर आप सुमा विंडोज के बैनर को हिट करते हैं तो त्रिशाल जी की ओर से आपको मिलेंगे काजू, वो भी किलो काजू मिलेंगे, सीधे 1 किलो काजू मिलेंगे। आप तो जानते हैं कि कितने महंगे चल रहे काजू आज के वक्त में। ओह, मुकेश, इनकी आंखों में साफ साफ आप आक्रोश की भावना देख सकते हैं। ये खिलाड़ी बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ मारना चाहता है बड़े शॉट्स। अक्षय 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 का स्वागत किया गया है 4 रनों के साथ। पिछला मुकाबला काफी अच्छा था, बतौर कैप्टन
कमाल की बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को आखिर तक लेके गए थे उस मुकाबले में। गेंदबाजी भी अच्छी हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल तो स्वागत तो हो चुका है 4 रनों के साथ। तो देखते उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हुए। हमारे साथ इंदौर से आए हुए नवाब मौजूद है, द मैडी, जो कि ज़रूर क्रिकेट जगत इंडिया के हर कोने में अलग अलग तरह का है। और जिस तरह से जलगांव शहर में बहुत सारे मुकाबले होते हैं, खेल एक ही है मगर तरीके बहुत सारे। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा साउथ साइड जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्राउंड शॉट्स के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप सिक्स नहीं लगा सकते। उस टाइप के कुछ टूर्नामेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और आजकल इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ रील्स भी वायरल होती है। और अंडर आर्म क्रिकेट टाइप्स वाला कुछ रहता है वो खेल। हमारे यहाँ बॉक्स क्रिकेट चलता है, मगर ये टेनिस बॉल क्रिकेट एक अलग स्तर पे पहुंच चुका है। ISPL जो एक बड़ी प्रतियोगिता होती है, स्ट्रीट क्रिकेट प्रीमियर लीग, तो ज़रूर हम मैटी से भी जानना चाहेंगे कि इंदौर का क्रिकेट कैसा है, क्या माहौल है इंदौर का। हाल फिलहाल तो अभी शॉट को देखिए भाई साहब, ये शॉट नहीं था, ये हाहाकार था। इनकी भुजाओं में काफी बाहुबल है, पेट भर के खाना खाया, एक एक्स्ट्रा रोटी और साथ में मूंग का हलवा, गप गप शीरा। तो जिस तरह से हम बता रहे थे कि अलग अलग तरह पर अलग अलग तरह का क्रिकेट, यू कह सकते हैं कि माहौल हो सकता है क्रिकेट का। क्रिकेट तो एक ही है और हम खुद MP से बिलोंग करते हैं, बुरहानपुर क्षेत्र हमारा भी है। और बिल्कुल क्षेत्र का जब कोई साथीदार हमें मिलता है तो फिर वो एक अलग तरह का रिश्ता बन जाता है। तो चलिए अगली गेंद। ये फिर से भैया एक मुकाबले में एक ही गेंदबाज को 2 बार एक ही तरह का शॉट। चलिए ओवर की समाप्ति। अब आपको बताना चाहूंगा 2 ओवर के बाद का स्कोर 32 रनों पर है। माइका फिक्स ऑल फिट इस टीम का। तो मैडी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे इंदौर के क्रिकेट के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, किधर को चले गए थे तुम शहर में? तो जिस तरह से मैडी से हम बात कर रहे थे, मैडी क्या कहना चाहेंगे आप इंदौर के क्रिकेट के बारे में? और नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, और हमारे जो दोस्त हैं वो थोड़े से शर्मीले हैं, जरूर बात करेंगे जैसे ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओ हो, ये देखना होगा अंपायर जब पीछे पलटते तो समझ लीजिए कि गेंदबाज पर आपदा आने वाली है। अमरीश अगली गेंद के लिए तैयार।
नो बॉल। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमरीश भाई भी हमारे पहले इंदौर के रहवासी थे, लेकिन हाल फिलहाल जलगांव शहर में इन्होंने अपना निवास किया है। और देख सकते हैं हाल फिलहाल इस तरह से विकेट तो मिलेगा नहीं। राजेश जी सुरक्षित है, जीवित है, सजीव है और आगे भी इसी तरह से खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। ये इस बार इतना अच्छा शॉट नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद दिखाई दिए, रोक लिया गया उस गेंद को। और वाकई मुकेश का जो बल्ला है वो आज बड़ा कमाल के अंदाज में दिखाई दे रहा है। स्काई डेकोर पीवीसी लैमिनेट्स। क्या बात है, एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर को पसंद नहीं आई, अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है। तो देखिए हमारे साथ है स्काई डेकोर पीवीसी लेमिनेट्स, डेकोरेटिव लेमिनेट्स। और बिल्कुल एक्रेलिक लेमिनेट्स भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ सॉफिट्स पैनल्स, और जिससे आपका जो घर है और जो फर्नीचर है वो और भी कमाल का दिखने लगेगा। लेकिन वहां पर इंटीरियर डिजाइनर राहुल शर्मा मौजूद है जो कि गेंद नहीं छोड़ेंगे। राहुल भाई जरूर आप स्काई डेकोर में संपर्क कर सकते हैं अगर आप कहीं पर फंस जाते किसी डिजाइन में तो। चलिए देख सकते हैं अमरीश अगली गेंद के लिए तैयार। नीरज नए बल्लेबाज। हो जड़ों में करने का प्रयास था उस गेंद को, कहीं ना कहीं हल्का सा बैकफुट पर जाकर अच्छी तरह से प्लेस कर दिया उस गेंद को, और फील्डर की मौजूदगी बताती है कि सर्कल के अंदर गेंद को रोक लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 38 पर पहुंचता है स्कोर, और एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक। यहाँ पर देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से स्कोर को आगे लेकर जाते हैं। हालांकि जिस तरह का एक खेल है, ये जो फॉर्मेट है टेनिस बॉल क्रिकेट का, आप देख सकते हैं थोड़ी सी बाउंड्री छोटी होती है और लाइट वेट बॉल 85 ग्राम्स 87 ग्राम्स 90, बस इतने भार वाली गेंद आपको मिलती है। रिलीज़ के वक्त कहीं ना कहीं गेंदबाजों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर, मगर अगर आप रेगुलर टेनिस के खिलाड़ी हैं तो फिर ये गेंद आपके लिए सोना है, फिर ये आपके इशारों पर नाचेगी। हालांकि एक चीज़ है कि बल्लेबाज जो है उन्हें ताकत का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ओह, और देखिए अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर कनेक्शन होता है, लेकिन अगर आपने ताकत से खेला है तो भी वो संभावना रहती है कि गेंद मैदान के बाहर जाएगी और आपको बड़ा हिट मिल सकता है। इसी बीच इस टूर्नामेंट के एक्वा मैन सुभाष भाई अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं। सुभाष भाई ये देखिए कमाल की गेंद, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं चिरायु को अगर आप ध्यान से देखें तो रनअप उनका इतना बड़ा नहीं है, मगर जब गेंद को रिलीज करते हैं तो उनके कलाइयों में वो फ्लिक आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिससे कि ज़्यादा उन्हें उछाल भी मिलती है और स्पीड भी मिलती है। ओ हो,
एक पंखा घुमाते भैया, 2 से 3 बार अपने आर्म को तेजी से घुमाते और फिर कहीं तीसरी चौथी बार में रिलीज करते। चलिए देख सकते हैं 40 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर चिरायु के स्पेल की आखिरी गेंद। पिछली बार 2 विकेट इनके हाथ लगे थे, इस बार कोई नहीं है। तो देखना होगा क्या करेंगे कारनामा। ओह खतरनाक गेंद, बहुत ही खतरनाक गेंद थी। चलिए एक अच्छी गेंद के साथ करते हैं ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद का स्कोर 40, 1 विकेट का नुकसान। माइका फिक्स, ऑल फिट, ऐसा मजबूत जोड़ और जो किसी से भी ना छूटे। और दूसरी छोर पर है हमारे साथ कृष्णा लैम, आपके साथ साथ आपके पड़ोसी का घर भी उज्जवल कर दे। ओह खतरनाक गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अम्बरीश अपने दूसरे ओवर की ओर। देख सकते हैं संपूर्ण मैदान में अलग अलग रंग के खिलाड़ी। अरे बाप रे, 1 2 3 4, ये जहांगीर प्रीमियर लीग की एक अलग से टीम बनाई हुई है कृष्णा लैम की। कोई लाल में, मुकेश भाई लाल में दिखाई दे रहे हैं, पीछे पर्पल के अंदर एक छोटे से खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। सतरंगी टीम है, बहुत सतरंगी टीम है भाई। ये देखना होगा सामने की ओर, बढ़िया शॉट। हो रोक लिया भाई, कमाल की फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। निकल गई गेंद, छूट गई। 4 रन। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ये सामने की ओर शॉट है और बाहर ही जाते हुए दिखाई देगी। बड़ा हिट, मेगा हिट, 6 रनों के लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हो एक्वामैन सुभाष जी। और देखिए सुभाष जी तो अच्छे अच्छों को पानी पिला देते, जिनको नई जरूरत होती उनको भी पिला देते। ये स्ट्रेटेजी है सुभाष जी की। लोग फील्डिंग फील्डिंग कर करके थक जाते हैं, ये पानी पिला पिला के थका देंगे लोगों को। चलिए
स्कोर आपको बताना चाहूंगा, 5 ओवर के बाद का स्कोर 51 पर। एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ इस समय सुमा विंडोज एंड रेलिंग, इनके मालक पालक और संचालक अर्थात हमारे तुषाल भाई इस समय मौजूद है। पिछले मुकाबले में इनके बल्ले से भी वो खतरनाक शॉट हमें देखने के लिए मिला था, बहुत बढ़िया शॉट था, लेकिन शायद से वो टाइम पे केबल निकल गई थी तो वो यूट्यूब पे नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अगले मैच में फिर से अपन ट्राई करेंगे। बाकी मैं त्रिशाल भाई आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा सूमा विंडोज़ के बारे में, अगर आप कुछ बताना चाहे तो, कि किस तरह से आप इंटीरियर के अंदर सूमा विंडोज़ जो कि एक बहुत अच्छा आपका पार्टनर बन सकता है। सुमा विंडोज़ में आपको सबसे बेहतरीन विंडोज़ मिलेंगे। जो फ़िलहाल जलगांव में नया चल रहा है यूपीवीसी विंडोज़। अभी तक आपने सिर्फ एल्यूमिनियम विंडोज़ यूज़ की है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उससे बेटर ऑप्शन जो है वो यूज़ करें। यूपीवीसी विंडो में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये विंडोज़ पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है। जलगांव में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये हीट भी कम करती है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ता है अंदर के टेम्परेचर में। इससे घर के अंदर कूल रहता है और इंसान भी कूल रहता है। और उसी के साथ ग्लास वर्क का भी हमारा काम है। रेलिंग में हम लोग काम करते हैं, रेलिंग में अनमैच डिज़ाइन में हम लोग काम करते हैं, सबसे बड़ा काम करते हैं। एल्यूमिनियम जो अभी रेलिंग मॉडर्न रेलिंग करके आई है उसमें हम लोग डील करते हैं, पीवीडी में डील करते हैं, और ऐसे बहुत सारी नई और यूनिक चीज़ें आपको सुमा विंडोज़ पे मिलेंगी। यहाँ पे बेहतरीन शॉट और ये सीधा आउट। ऑल फिट वालों को फिर से एक बार नुकसान होता हुआ, मालक में भारी मात्रा में निराशी। अक्षय को मिली है सफलता, कमाल की गेंद थी और चिरायु का भी साथ मिला वहां पर। अब राजवीर नए खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में, माफ कीजिए। देखना होगा किस तरह से इस मुकाबले को आगे ले जाएंगे। और ये बढ़िया शॉट दिखाई देता है, भाई साहब आते ही अपने इरादे साफ कर दिए, खतरनाक शॉट। वो कृष्णा लैम का जो बैनर है ठीक उसके ऊपर से गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया है। और बिल्कुल जिस तरह से तुषाल भाई ने बताया कि अलग अलग धातु में आप विंडोज़ इनके पास से बनवा सकते हैं, और ऐसी विंडोज़ जो कि जलगांव का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, आपके घर को कूल रखेगी, ठंडा रखेगी। और डेड बॉल मृत घोषित किया गया, इस गेंद को जीवित नहीं हो गेंद, और बॉल तो पोचट निकल गया।
और क्या बात है। और देख सकते हैं इस ओवर में अब तक 3 6 आ चुके हैं, 69 पर तो अब तक का स्कोर। ओवर से एक गेंद आना बाकी है, छठा ओवर प्रगति पथ पर। और ये चौथा आया भाई, राजवीर कसर पूरी करते हुए पिछले मुकाबले की। और बिल्कुल मनीष भाई, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपने कूलर में पानी की व्यवस्था की, अब ये ठंडे हवा का जो हम यहाँ पर मजा ले पा रहे हैं वो सब आपकी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे कि आपको हर साल 25 से 30 साइडें मिलती रहे और आप तरक्की करते करते और ऊपर पहुंच जाए। कृष्णा लैम, द रेनबो टीम, विभिन्न रंगों का समावेश है इस टीम में। भट्टू अर्थात सोनू, जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई दे रहे। ओहो, बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की, लगभग चकमा दे दिया था। और मुकेश ने जो 2 शॉट कनेक्ट किए वो एक्स्ट्रा कवर रीजन में, बड़े कमाल के शॉट थे वो। लॉफ्ट किया था गेंद को और बहुत बढ़िया शॉट्स। ये देख सकते हैं जमीन से जुड़ा हुआ शॉट, मगर अक्षय शर्मा उस गेंद को रोकते हुए नजर आएंगे आपको। चलिए फिर से एक। ये सामने की ओर है और कोई रोक टोक नहीं। वाह भाई वाह, राजवीर वीरता बड़े शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूत बना दिया पूरी तरह से गेंदबाज को। बहुत ही खतरनाक पारी, तूफानी पारी। ओहो, अच्छे फील्डर नीचे मौजूद थे। चलिए देख सकते हैं स्कोर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। 87 आखिरी स्कोर है और 88 का रहेगा टारगेट, 88 का टारगेट। और बिल्कुल इशारा आ चुका ज्ञानेश्वर मावली इनकी ओर से, टॉस करवाया जाए। वैष्णवी प्लाई वर्सेस भुसावल रॉयल्स। दोनों ही टीमों के कैप्टन से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने जल्द से जल्द टॉस का बॉस इस मंच के नजदीक पहुंचना है।
मैं फिर एक बार विजय जी सोनार इन्हें थोड़ी सी तकलीफ देना चाहूंगा कि आपके शुभ हाथों से आपकी उपस्थिति में अगले मुकाबले का टॉस होना है, तो आप कृपया टॉस का बॉस इस मंच के नजदीक आ जाए।
बाबा ग्राउंड के बाहर से गेंद लग जाएंगे नहीं तो। कनेक्शन और थोड़ा सा दूर, लेकिन प्रयास पूरा किया, प्रयास के पूरे अंक मिलेंगे, एफर्ट लगाया था भाई अच्छा था। अमरीश, देखिए जिस तरह से अमरीश ने कैप पहनी है, कुछ वैसी एक कैप आज सुबह सुबह 77 स्पोर्ट्स के एक शॉप से खरीदी गई है, और वहां पर जो भी खरीदने वाला है वो अपना मोबाइल छोड़कर आया है। और वो अमरीश के बड़े भाई का है। वाइड गेंद, वो हो गया, शॉर्ट हो गया। ये फिर एक बार राजवीर की अच्छी गेंद, वाइड का इशारा आया है अंपायर की ओर से। और बाप रे, चेतन भाई द खूंखार बल्लेबाज, आज तो क्या दहाड़ा इस खिलाड़ी ने। और देख सकते हैं हवा में गेंद बहुत ऊपर, लेकिन नो मैंस लैंड में जा गिरी है। गेंद के पास पहुंचने का प्रयास फील्डर के द्वारा रोक लिया गया इस गेंद को, और उसी बीच 3-4 रन भाग गए, 2 भागे 2। वाइड का इशारा, अमरीश लगातार प्रयास करते हुए, लेकिन ऐसा कनेक्शन देखने के लिए मिल नहीं रहा हमें। अच्छे बल्लेबाज है, और पिछले मुकाबले में भी थोड़ा सा जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा दिया था इन्होंने। इस बार देखना होगा, ये कमाल का शॉट है, ये बाहर जाएगी गेंद और 4 रन दे जाएगी आपको। 1 बाउंस, चौका। हमारे साथ है कृष्णा लैम, मजबूती ऐसी कि खील भी छेद ना कर पाए। और दूसरे छोर से है माइका फिक्स, ऑल फिट, ऐसा मजबूत जोड़ जो किसी से ना छूटे। ये देखना होगा, पूरी ताकत से दौड़ते हुए दिखाई देते गेंद की ओर खिलाड़ी, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, और 4 रन ये मिड विकेट की दिशा में बटोर लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। यहां पर देखना होगा, फिर एक अच्छी गेंद, खतरनाक गेंद कह सकते। चलिए, तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो जाती है। पहले ओवर के बाद का स्कोर 14 रनों पर। अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं। 36 गेंदें और 74 रनों की अब जरूरत होगी। मैदान में हवा का झोंका, प्रीत इस टूर्नामेंट के सबसे तंदुरुस्त खिलाड़ी है प्रीत। ये गेंद बहुत ऊपर, और ये बाहर। 6 रन।
डॉट बॉल। नीरज अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार है। भट्टू ने प्रयास तो जरूर किया है वहां पर राजवीर, लेकिन महज फील्डर बने खड़े रहेंगे। सर के ऊपर से गुजर गई गेंद और दे जाएगी 6 रन। चलिए देख सकते हैं भट्टू एक कमाल का शॉट तो लगा चुके हैं। अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार। ये कनेक्शन हुआ था लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर वो गेंद टिप्पा खाकर अपने हिसाब से एक अलग सा मोड़ ले लिया उस गेंद ने। दो रन मिलेंगे। गेंद थोड़ी सी खराब थी लेकिन जमीनी शॉट और 4 रन मिल जाएंगे। फायदा तो हुआ है। अभी भी अगर हम ध्यान दें तो ओवर से एक बड़ी गेंद आना बाकी है। 32 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर, यानी कि एक अच्छी शुरुआत मिली है दोनों ही बल्लेबाजों को। विकेट अब तक गवाया है नहीं, मगर पहले इनिंग के खेल की ओर अगर हम ध्यान दें तो लगभग लगभग इतना ही स्कोर था माइका फिक्स का भी। मगर वो जो शुरुआत आपने की है वो बनाए रखना आखिर तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी बीच ओवर की समाप्ति और जो स्कोर है वो 2 ओवर के बाद 36 पर। अब तक नुकसान कोई भी नहीं। 30 गेंदों में 52 की ज़रूरत है। 30 गेंदे और 52 रनों की यहां से और ज़रूरत होगी। और देख सकते हैं भीम सिंह जी आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की अमरीश इस समय स्ट्राइक पर हमें दिखाई देते हैं और काफ़ी सूझबूझ के साथ इस मुकाबले में आगे बढ़ते हैं अमरीश। जानते हैं पिछले मुकाबले में जल्दबाजी में कुछ विकेट्स गवा दिए थे, हालांकि मुकाबला अपने नाम किया था। ये शॉट अच्छा है, ये चलेगा। 1 रन तो मिल ही जाएगा और उसी बीच अगर इस तरह से गलतियां होती रही तो ज़्यादा भी मिलेंगे, जैसे इस बार 4 रन।
हाथों में गेंद जाते हुए नजर आई और बिल्कुल उंगली खड़ी कर दी अंपायर ने। अमरीश भी जानते हैं, समझते इस बात को, डगआउट के रास्ते निकल पड़े हैं अमरीश। ये पहला झटका। ये देख सकते हैं, यहां पर तो गेंद बाहर जाएगी और बिल्कुल 4 रन दी जाएगी। वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कमाल का शॉट बटोरा है और आते ही अपने इरादे साफ कर दिए कैप्टन ने, अक्षय शर्मा। डिफेंस मात्र करते खेला उस गेंद को और वहां पर थोड़ा सा फंबल किया मगर गेंद को छूटने नहीं दिया हाथों से। चलिए, हाल फिलहाल रन तो नहीं मिलेगा। इस ओवर की बात करें तो 8 रन, 2 बाउंड्रीज बटोरी गई है, उससे अतिरिक्त एक विकेट मिला है, वो एक मात्र एक लौता विकेट अब तक का। 25 गेंदे, 44 अभी भी जरूरी। देखना होगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा ट्रैवल करते हुए गेंद, पहला रन निकल चुके। कप्तान ने नामंजूरी जताई दूसरे रन के लिए। सिंगल के सहारे ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 3 ओवर 45 पर पहुंचता है स्कोर, 1 विकेट का नुकसान। 24 गेंदों में जरूरत 43 रनों की, 43, 24 गेंदों में जरूरी। चलिए, देख सकते हैं राजवीर अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए नजर आते हैं। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर उस गेंद को रोकते हुए नजर आए। सिंगल के सहारे फिर एक बार स्कोर आगे बढ़ जाएगा। पिछली बार भी आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक अच्छी जगह ला खड़ा किया था अक्षय ने। और कई बार आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता कि आपके बल्ले से कितने रन आए, पता चलता है कि आपने किस तरह से प्रेशर हैंडल किया और आखिर तक टीम को संभाले रखा। ऑफ के बाहर की गेंद फिर से हाथों में गई है। यहां पर रन नहीं मिलेगा कोई भी।
कनेक्शन तो अच्छा था मगर राजेश जी वहां पर मौजूद किसी दीवार की तरह। फिर एक बार कट किया उस गेंद को और इस बार गैप में भी ढकेला है वैष्णवी प्लाई। सामने देख सकते हैं बड़ा सा नाम, इसी टीम का अगला मुकाबला रहेगा। बीस में 37 जरूरत है कृष्णा लैम की टीम को, 20 में 37 रनों की। फिर एक बार उसी दिशा में उसी गैप में और इस बार माइका फिक्स के बैनर के ठीक नीचे से वो गेंद गुजरते हुए दिखाई दी। दो गेंदे दो लगातार बाउंड्रीज। अक्षय शर्मा काफी सूझबूझ से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते, बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देता है ये खिलाड़ी। राजवीर को अब कोई ना कोई तिकड़म चलानी पड़ेगी, अन्यथा इस गति के साथ कृष्णा लैम की टीम इस मुकाबले में एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएगी, अपनी पकड़ जमा लेगी। उन्नीस गेंदे और 33 रनों की जरूरत। बड़े शॉट का प्रयास है और बिल्कुल यहां पर मिल जाएंगे 6 रन। तो पहले दो बाउंड्रीज, उसके बाद ये बड़ा सिक्स। अक्षय शर्मा कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 4 ओवर के बाद का स्कोर 61, एक विकेट का नुकसान। 18 गेंदों में अब जरूरत है 27 रनों की। चलिए जल्द से जल्द खेल को आगे ले जाया जाए। 18 गेंदे 27 की जरूरत और अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए भीम सिंह जी आ चुके हैं।
ये देखना होगा, कनेक्शन तो बहुत बढ़िया हुआ है और ये जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए तेजी से विजय लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार भट्टू के बल्ले से बड़ा शॉट हमें देखने के लिए मिलता है। और देख सकते हो वहाँ फील्डर तैनात है, लेकिन निकल जाएगी गेंद, बिल्कुल 4 रन मिल जाएंगे। ये दमदार शॉट आता हुआ, बाउंड्री बटोरी गई है इस गेंद पर। सोलह में 15 चाहिए। ये देख सकते हैं फिर एक बार राजवीर की ओर वो गेंद जाते हुए दिखाई दी, वाइड का इशारा, 1 रन मुफ्त में रख लीजिए। ये गेंद हवा में बहुत ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है। ओ हो, नीरज नीरज नीरज, दिल को छूकर निकल गई नीरज की वो गेंद। डिफेंस मात्र करते हुए खेला है और फील्डर वहां पर तैनात। चलिए, तो अब तक का स्कोर 75, 1 विकेट का महज नुकसान 5 ओवर के बाद, 12 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी की इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। इसी बीच नीरज आ चुके वो करिश्माई ओवर लेकर, और लेकिन क्या इस मुकाबले में फिर एक बार जान डाल पाएंगे या नहीं। फुल टॉस, और फुल टॉस पर फुल टोल वसूल कर लिया है। दमदार हिट अक्षय के बल्ले से आता हुआ, 2 रनों की और जरूरत, महज 2 रन और चाहिए।
ये बढ़िया शॉट, करिश्माई शॉट के साथ इस मुकाबले की समाप्ति करते हुए नजर आते हैं अक्षय शर्मा और अपनी टीम को जीत दिला देते हैं इस संघर्षमयी मैच में, मुकाबले में। चलिए, निवेदन रहेगा कि आपने जल्द से जल्द अगले मुकाबले की शुरुआत करनी है। सेलिब्रेशन मैदान के बाहर हो सकता है। प्रीत के आंसू पोंछे जा रहे हैं मैदान के अंदर।